यूक्रेन युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र में पेश किए गए प्रस्ताव पर अमेरिका और रूस एक साथ खड़े नजर आए। 3 साल पहले रूस के यूक्रेन पर आक्रमण किए जाने के बाद ये ऐसा पहला मौका रहा जब यूक्रेन की ओर से यूएन में पेश मसौदा प्रस्ताव को यूएस ने रोकने की कोशिश की। लेकिन इस बीच भारत ने क्या किया? यूएन में पेश प्रस्ताव के पक्ष में 93 देशों ने मतदान किया, जिसमें जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और G7 यानी अमेरिका को छोड़कर जैसे प्रमुख देश शामिल हैं। रूस, अमेरिका, इजराइल और हंगरी सहित 18 ने इसके खिलाफ वोट डाले। भारत, चीन और ब्राजील सहित 65 देशों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। ध्यान देने वाली बात है, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बीते 3 सालों से अमेरिका हमेशा यूरोपीय देशों के साथ मतदान करता था। ये पहली बार है जब उसने अलग रास्ता चुना। अमेरिका में आया ये बदलाव यूरोपीय पक्ष से अलग होने का संकेत देता है। ये अमेरिकी नीति में बड़ा बदलाव भी दिखाता है। प्रस्ताव पास हो जाने से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उसे अपनी मंजूरी दे दी। इसमें आक्रमण के 3 साल पूरे होने पर यूक्रेन से सभी रूसी सैनिकों की तत्काल वापसी की मांग की गई। कुल 193 सदस्य विश्व निकाय में 93 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 18 ने विरोध किया। भारत सहित 65 सदस्य मतदान से अनुपस्थित रहे। इस निकाय के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इन्हें विश्व जनमत का संकेतक माना जाता है। रूस ने कहा कि वो यूक्रेन के साथ लंबे समय तक चलने वाला शांति समझौता चाहता है, न कि अमेरिका के समर्थन से होने वाला थोड़े समय का युद्ध विराम। रूस ने यह भी कहा कि वो यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि दोनों देश एक दूसरे के सारे बंदियों को रिहा करके बातचीत का माहौल बनाएं। ताजा माहौल में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने फोन पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की और यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के उनके प्रयासों की प्रशंसा करते हुए पूर्ण समर्थन का भरोसा दिया। दरअसल इस प्रस्ताव के खिलाफ अमेरिका ने वोट दिया। अमेरिका रूस के साथ खड़ा हुआ दिखाई दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप का यूरोप के साथ बढ़ते मतभेद और पुतिन के साथ करीबी दिखाता है। अमेरिका, रूस, बेलारूस और उत्तर कोरिया ने यूरोपीय संघ के प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद ये अमेरिकी नीति में बड़ा बदलाव दिखता है। इस प्रस्ताव का समर्थन न करना दिखाता है कि ट्रंप रूसी राष्ट्रपति को हमले की जिम्मेदारी से आजाद करते हैं। यूक्रेन की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में रूसी सेना की वापसी की मांग की गई, जिसे संशोधन के बाद पेश किया गया। भारत शांति का समर्थन करने की नीति पर चलता है। उसने इस प्रस्ताव से दूरी बनाई। पहले भी रूस विरोधी प्रस्तावों पर भारत का यही रुख रहा है। भारत दोनों पक्षों के बीच संवाद और कूटनीति को फिर से शुरू करने की वकालत करता है। चीन ने इस मतदान में हिस्सा नहीं लिया। भारत, चीन और ब्राजील सहित 65 देशों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बीते 3 सालों से अमेरिका हमेशा यूरोपीय देशों के साथ मतदान करता था। ये पहली बार है जब उसने अलग रास्ता चुना। अमेरिका में आया ये बदलाव यूरोपीय पक्ष से अलग होने का संकेत देता है। ये अमेरिकी नीति में एक बड़ा बदलाव भी दिखाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधे बातचीत शुरू कर दी। ट्रंप का फोकस यूक्रेन से $500 बिलियन मूल्य की दुर्लभ खनिजों की डील करने पर है, ताकि अमेरिका द्वारा युद्ध में खर्च की गई राशि की भरपाई हो जाए। इसके अलावा हाल ही में सऊदी अरब में रूस और अमेरिका के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन को आमंत्रित नहीं किया गया। इससे साफ होता है अमेरिका अब रूस से सीधे संवाद करने की रणनीति अपना रहा है और यूक्रेन को दरकिनार किया जा रहा है। अब जानकारी से यूक्रेन के लिए अच्छी खबर मानते हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि 3 साल की युद्ध के बाद जेलेंस्की के देश के लिए समर्थन कुछ कम नहीं हुआ है। अगर 83 देश यूक्रेन के साथ अब खड़े नहीं हैं, इसे एक झटके की तरह माना जा रहा है। भारत की बात करें तो हमेशा की तरह न्यूट्रल अप्रोच दिखाते हुए न यूक्रेन के समर्थन में वोट हुआ, न रूस के विरोध में। भारत वैसे कह चुका है कि वो सिर्फ शांति का पक्षधर है और पीएम मोदी भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस स्टैंड को दोहरा चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें, 24 फरवरी को रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल पूरे हो चुके हैं। रूस ने एक मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर इस खूनी जंग को शुरू किया। पहले तो राष्ट्रपति पुतिन कहा करते थे कि 72 घंटे में यूक्रेन को पानी पिला देंगे, लेकिन अब 3 साल बाद भी ये युद्ध बेनतीजा चल रहा है। इस युद्ध में सैकड़ों की संख्या में जवान और आम लोग मारे जा चुके हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।